2023 जून में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी। हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ने से हार्ट का एक पार्ट है वो डैमेज हो चुका था। तो जयपुर के डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन बताया और ऑपरेशन में मशीन डालने के लिए कहा था। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या फिर कैंसर तक की नौबत आ चुकी है तो अब आपको अरोड़ा हॉस्पिटल पानीपत के अंदर आना होगा। जी का नाम सुनते ही बोल देता कि भाई इसकी अभी कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है। पूरे इंडिया के अंदर इलाज नहीं, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं आपके पास है। हाँ, अपने पास से बच्चे ठीक होने लग रहे हैं बहुत। ऑपरेशन तक की नौबत जो है जिन मरीजों को आ जाती है, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब ऑपरेशन होगा, तो अब उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा ही मैं इनको जयपुर लेके गया, पहले सीकर लेके गया, फिर जयपुर लेके गया। गोल्ड मेडलिस्ट टॉप कार्डियोलॉजिस्ट को भी मैंने चेक करवाया। मानते हो कि अगर ऑपरेशन हो जाता तो क्या ये बेहतर हो जाते हैं? नहीं, ऑपरेशन इनका कोई परमानेंट समाधान नहीं होता। वो क्या आप भी कैंसर, किडनी और हो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी के लिए आपको बोल दिया है, स्टंट आपके डलने की नौबत आ चुकी है, ऑपरेशन तक की नौबत आ चुकी है, तो अब आप रुक जाइए। आपको अब ना ही ऑपरेशन कराना होगा, ना ही कोई स्टंट डलवाना होगा, बल्कि अगर आपको हार्ट की कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत है तो आपको अब अरोड़ा हॉस्पिटल पानीपत के अंदर आना होगा। जी हाँ, के.एस. मलिक जी जो है आपके लिए बेहतर इलाज लेकर आए हैं। जी हाँ, जो ये अरोड़ा हॉस्पिटल है ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो जो मरीज यहाँ से ठीक हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ दिक्कत हुई थी आपको? सर 2023 जून में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी। हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ने से हार्ट का एक पार्ट है वो डैमेज हो चुका था। तो जयपुर के डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन बताया और ऑपरेशन में मशीन डालने के लिए कहा था। अच्छा। कि भी मशीन डालनी पड़ेगी, उसके सहारे से हार्ट काम करेगा। तो मैंने वहाँ से निकल के यूट्यूब पे इन सर की वीडियो देखी और वीडियो देख के इनसे संपर्क किया और इनका ये ट्रीटमेंट मैंने चालू किया पूरे परहेज के साथ और पूरे टाइमिंग के साथ। अभी बहुत अच्छा रिलीफ है, बहुत ज़्यादा सही हूँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। तो लगता था अगर ऑपरेशन हो जाता तो ठीक हो जाते? नहीं, ठीक नहीं होते, वो मशीन डालते और मशीन के सहारे से चलना पड़ता। कभी भी दिक्कत? हाँ, कभी भी जीवन में कभी भी दिक्कत हो सकती थी। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हो, इलाज मिला है, कैसा लगा? अच्छा इलाज है? मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे से बिलोंग करता हूँ। 3 बार से मंडावा नगर पालिका का पार्षद रह चुका हूँ। ये मेरे नियर के रिश्तेदार हैं, क्लोज के रिश्तेदार हैं। इनकी पूरी तकलीफ से मैं वाकिफ हूँ। मेरे द्वारा ही मैं इनको जयपुर लेके गया, पहले सीकर लेके गया, फिर जयपुर लेके गया। गोल्ड मेडलिस्ट टॉप कार्डियोलॉजिस्ट को भी मैंने चेक करवाया। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो पार्ट का एक पार्ट जो जेनेटिकली जो कमजोर है उसमें अब किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। 4 महीने से हम उसी तकलीफ की, उसी मर्ज की दवा ले रहे हैं। 4 महीने से लेने के बाद में पिछले 2 महीने से ये कंडीशन है कि हमारे ये रिश्तेदार पेशेंट हैं, काफी हद तक रिलैक्स महसूस करते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो जेनेटिकली जो पार्ट कमजोर बताया था, जिसकी परसेंटेज का भी बिलो बताई थी, वो भी बढ़ करके उन्होंने 30-25% हार्ट की एक वो पल्स रेट की जो कंडीशन बताई थी, वो आज बढ़ के भी 45 से 50 के बीच में है। हम इस ट्रीटमेंट से और काफी हद तक सेटिस्फाई, रिलैक्स महसूस करते हैं। कोई ऑपरेशन किया गया था? नहीं, कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया गया। अच्छा। ये आयुर्वेदिक दवा से ही उपचार किया यहाँ पे। तो सब कैसे ये उपलब्धि हासिल? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। जो ये सब करने वाला ही परमात्मा है, हम तो एक माध्यम है। बाकी जैसा ये पेशेंट हैं, आज से 4 महीने पहले जब हमारे पास आए थे तो इनकी कंडीशन बिल्कुल नाजुक थी और सच्चाई तो ये थी कि डॉक्टरों ने भी ये था कि भाई कभी भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ये कंडीशन थी, क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी इनकी और बेचैनी हो जाती थी। तो हमने जो इनको
जो डाइट प्लान बताया और जो दिनचर्या प्लान बताया उसको इन्होंने अच्छे से फॉलो किया और साथ में मेडिसिन चलाई, और आज 4 महीने में ये कह सकते हैं कि करीब करीब 90-95% ठीक है, और एक आध महीना मेडिसिन चलेगी और ये पूरी तरह से ओके हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मानते हो कि अगर ऑपरेशन हो जाता तो क्या ये बेहतर हो जाते हैं? नहीं, ऑपरेशन इनका कोई परमानेंट समाधान नहीं होता, वो तो एक ये मानो कि भाई जुगाड़ टाइप में हो गया कि भाई समाधान तो जो पार्ट्स डैमेज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, समाधान तो उचित तो वही है। नहीं तो एक तो गाड़ी को धक्का लगा के मंजिल तक पहुंचाना, एक अपने आप स्टार्ट करो और स्लिप मारो और वो अपने आप पहुंचे, तो ये अंतर रह जाता है। काफी लोग बाईपास सर्जरी और स्टंट की तरफ जा रहे हैं। सर, बाईपास सर्जरी और स्टेंट डलवाना ये भी उसका उचित समाधान नहीं है। ये मानो कि हम तो यहाँ 99% तक जो ब्लॉकेज हो जाती है उसको ओनली मेडिसिन से और खाना पीना दिनचर्या जो डाइट प्लान बताया उसको ठीक करवा के पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अच्छा, कोई चीरा फाड़ी कोई ऑपरेशन नहीं नहीं, कोई चीरा फाड़ी कुछ नहीं, ओनली मेडिसिन से ही ठीक कर लेते हैं पूरी तरह से, चाहे डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया हो किसी ने। हाँ, जिसकी बाईपास सर्जरी बोल रखी है और जो ये बता रखा है कि या तो बाईपास सर्जरी करवाओ नहीं तो ये ज्यादा समय पकड़ नहीं पाएगा, वो पेशेंट पूरी तरह से ओनली मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जिनकी मसल्स नहीं बनते, उनका भी कुछ इलाज है? हाँ, इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं, DMD भी कहते हैं। तो इस बीमारी का अभी तक तो पूरे इंडिया क्या विदेशों में इस बीमारी का कोई समाधान नहीं था, लेकिन अब अपने पास इस बीमारी के जो हमने मेडिसिन तैयार की तो इस पे हमने जो देखा बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आने लग रहे हैं। ये मानो करीब करीब बहुत सारे बच्चे तो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और बहुत सारे अभी जिनकी मेडिसिन चल रही है। और मुख्य यही है कि जो डाइट प्लान और दिनचर्या प्लान वो अच्छे से करता है तभी जाके ठीक होता है। अकेली मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता और नहीं अकेले खाना पीना ठीक करने से होता। ये तीनों चीज साथ में चलती हैं तो वो DMD वाले बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो गोद में लेके आए थे और 2 महीने बाद फिर वो अपने पैरों पे चल के आए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। बताते हैं जिनको ये बीमारी हो जाती है उनकी उम्र भी कम होती है। हाँ, इस तरह के बच्चों की लाइफ ज्यादा से ज्यादा नॉर्मली 15-16 साल एज रहती है और जब वो ठीक हो जाते हैं तो पूरी लाइफ जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है नहीं। तो और कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है? हम जो ये मेजर बीमारी है ना, जैसे कैंसर है, कैंसर के भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं हम, और किडनी के भी अच्छे रिजल्ट। जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है ये डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई इसका तो ट्रांसप्लांट ही इसका समाधान है, उसको हम पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। बस शर्त ये है कि यूरिन पास आउट होना चाहिए। अगर यूरिन बिल्कुल भी पास आउट नहीं होता तो फिर किडनी ठीक हो नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। और बाकी तो हार्ट है, किडनी है, DMD है, DMD पे बता बहुत बेस्ट रिजल्ट हैं। तो अब तो तकरीबन अपने पूरे इंडिया में ये खबर फैल चुकी है कि अभी तक तो जो भी इसको DMD के बारे में सुनता किसी भी बड़े हॉस्पिटल में वो DMD का नाम सुनते ही बोल देता कि भाई इसकी अभी कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है। पूरे इंडिया के अंदर इलाज नहीं? पूरे इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं। आपके पास है? हाँ, अपने पास से बच्चे ठीक होने लग रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। कितने बच्चे ठीक हो पाए अब तक यहाँ पर? अब तक तो बहुत सारे बच्चे ठीक हो पाए हैं और बहुत सारे अभी रेगुलर चल रहे हैं जिनकी मेडिसिन चल रही है। तकरीबन 2-3 महीने में ही रिकवरी आनी स्टार्ट दिख जाती है, फिजिकली दिखने लग जाती है 2-3 महीने के अंदर। अगर किसी को ये रोग है तो कहाँ पर आना होगा? हॉस्पिटल आना होगा। ये अपना रोड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है स्नौली रोड पे, पानीपत सिटी में। दिल्ली से करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी पे है ये, दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे। तो कभी भी आ सकते हैं। वैसे OPD टाइम सुबह 10 से 3 बजे का ही रखा है। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या फिर कैंसर तक की नौबत आ चुकी है
तो अब आपको अरोड़ा हॉस्पिटल पानीपत के अंदर आना होगा, सोनोली रोड पर आपको आना होगा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए वरदान साबित हुए हैं, वो बेहतर इलाज लेकर आए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक बार अगर आपको भी ये बीमारी है तो आप यहाँ पर जरूर पहुंचेगा।